क्या ऑनलाइन लिंक भेज दे क्या बच्चे लोग को? जुड़ेगा? देख लेते हैं, कहीं जुड़ जाए। नहीं, उम्मीद कम है क्या? अच्छा, उम्मीद भी नहीं है आपको? फिर भी एक बार भेज देते हैं लिंक, कहीं अगर जुड़ जाएं बच्चे। क्लास 11 नहीं, व्हाट्सएप क्यों करना है? व्हाट्सएप पे क्या होता है ना कि आप कोचिंग के मैसेज के साथ साथ और भी मैसेज देखने लगते हैं, और उसके बाद कुछ दिन के बाद, हाँ, कुछ देर के बाद क्या होता है कि आप कोचिंग के मैसेज को भूल भी जाते हैं। नहीं, कोचिंग में कुछ क्लास वगैरह भी चल रहा है और आप अपने पर्सनल मैसेज में बिजी हो जाते हैं। इस कारण से हम लोग एप्लीकेशन जो इंस्टॉल नहीं किए होंगे उनको समस्या आएगी, ज़रूर आएगी। चूँकि एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करना है आपको, इस एप्लीकेशन का बहुत सारा फीचर है कि अगर आप अपसेंट होते हैं तो आपके पेरेंट्स को भी मैसेज आता है। नहीं, इन सब फीचर को ध्यान में रखते हुए आपको, चलिए, हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का लगभग सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग जान चुके थे। नहीं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के लगभग सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने जान लिया था और आज का समय था कि हम उस पर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें। नहीं, और हमने एक इम्पोर्टेंट नोट्स आपको लिखवाया था, वो नोट्स यहाँ दिख भी रहा है कि हमने बोला था, सर आपने बोला था कि ये नोट्स भले ही अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाएंगे उसके बाद अगर इस नोट्स को पढ़ेंगे तब जाकर आपको ये नोट्स समझ में आने लगेंगे। नहीं, और तब लगेगा सर ये तो कमाल का नोट्स है, मात्र 4 लाइन में ही सारा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ। ठीक ना? तो आज हम लोग वो देखेंगे कि कैसे ये 4 लाइन में ही सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। सो उससे पहले जरा हम आ जाएं कि क्या क्या पढ़े थे वो जरा देख लें एक बार। क्या सब पढ़े थे, कुछ याद है? अच्छा, ये सब बता दिए थे? नहीं, ये सब आपको बता दिया गया था, ये सब बता दिया गया था। 1 मिनट, अब तो लगता है हमें कि कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ खास अब बचा हुआ नहीं है। 1 मिनट जरा देख लेते हैं। ये सब पढ़ लिए थे क्या? स्टार्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं सोचो? स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ जी, चलिए बस। अब लास्ट एक टॉपिक लिखिए। लास्ट टॉपिक क्या है कि स्टेप टू सॉल्व द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक ना? जरा लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ, और इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लेंगे आपके बुक का और क्वेश्चन को बनाएंगे इसी स्टेप के थ्रू।
देखेंगे बनता है या नहीं। लास्ट टॉपिक हमारा है स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। स्टेप नंबर वन, सबसे पहले तो देखेंगे सी द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन whether adjusted cash book is required to be prepared. Whether adjusted cash book is required to be prepared. If yes, अगर हाँ बनाना है, ठीक ना, तो बोलता है देन प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक, then prepare adjusted cash book and thereafter then prepare adjusted cash book and thereafter BRS। नहीं, तब आपको क्या बनाना होगा, BRS with the help of help of balance of adjusted cash book। ठीक ना, एडजस्टेड कैश बुक, ये पहला। इफ यस है तो, अगर बोलता है नो यानी क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा, नहीं, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है कि आपको बीआरएस में एडजस्टेड कैश बुक बनाना है या नहीं। दैट इज इफ क्वेश्चन साइलेंट, लिख दीजिए, दैट इज इफ क्वेश्चन साइलेंट। नहीं तो बोलता है देन प्रिपेयर ओनली बीआरएस या डायरेक्टली बीआरएस। हालांकि आगे जब जाएंगे हम लोग सीए फाउंडेशन में, अगर सीए करने का मन करेगा या किसी भी आगे मतलब थोड़ा, और वहाँ पे जब बीआरएस पढ़ना होगा तो यहाँ पे आपको लिखवाएंगे, क्योंकि आपके लेवल पे क्या है कि सिर्फ तब क्या करना है, बीआरएस बनाना है। लेकिन जब आप प्रोफेशनल कोर्स में जाएंगे वहाँ पे क्या बोलता है कि अगर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ ईयर बनाने को बोल रहा है, एट द एंड ऑफ ईयर मतलब क्या लिखा रहेगा, प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 31 मार्च, नहीं, प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 31 दिसंबर, नहीं, इसका मतलब या तो 31 मार्च या 31 दिसंबर। अगर इस डेट को बनाना होगा तो उस केस में आपको एडजस्टेड कैश बुक, भले ही नहीं बोल रहा है क्वेश्चन, फिर भी बनाना अपने मन से, नहीं, और तब बीआरएस बनाना है। लेकिन बाकी टाइम में जैसे आपको बोलेगा प्रिपेयर बीआरएस ऑन 30 जून, नहीं, 30 जुलाई, 31 जुलाई, 30 सितंबर, अगर ऐसे रहेगा बिटवीन द ईयर अगर बनाना होगा बीआरएस, तो उस केस में आपको क्या है, डायरेक्टली बीआरएस बना सकते हैं। लेकिन ये बातें कब अप्लीकेबल होगी, जब हम लोग कहाँ जाएंगे, आगे प्रोफेशनल कोर्स में। आपके लेवल पे बोलता है कि अगर क्वेश्चन बोलता है कि एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, तो पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाना है और उसके बाद एडजस्टेड कैश बुक से जो बैलेंस आएगा उसके हेल्प से बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है, कुछ नहीं बोलता है, तो डायरेक्टली बीआरएस बना देना है। ओके, चलिए स्टेप नंबर 2 में आइए। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है कि चूज
नाउ चूज स्टार्टिंग पॉइंट। क्या आपको सिलेक्ट करना है? स्टार्टिंग पॉइंट्स फॉर BRS that may be any of, या सीधा यही रहने देंगे, दैट में भी छोड़ दीजिए, ठीक ना। नाउ चूज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर BRS। अब क्या करना है आपको? स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करना है, चूज करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट किसे रखे, ठीक ना। या तो कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट आपका हो सकता है या पासबुक, दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं। वेरी गुड। आइए थर्ड नंबर और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 3, लास्ट स्टेप है। नाउ थिंक अबाउट द knowledge of transaction, नहीं, that is who first aware about the transactions, that is accountant और बैंक। नहीं, क्या बोल रहा है कि अब हमें जो ट्रांजैक्शन दिया रहेगा, रीजन ऑफ डिफरेंस, दुर्घटना, आप लोग को शायद मालूम होगा, एक बहुत दुखद घटना है अपने देश के लिए, नहीं, जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है और 14 में से 13 आदमी डेथ हो चुका है कंफर्म, लेकिन एक इनका न्यूज़ अब क्या बात है आ नहीं रहा है, अब बचे हुए हैं या ये भी चले गए, ठीक ना। भगवान से हम लोग दुआ करेंगे कि बच जाएं, क्योंकि CDS बहुत बड़ा पोस्ट होता है, बहुत बड़ा पोस्ट, नहीं जस्ट लाइक डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। और उसका यूं ही चले जाना बहुत ही खतरे की घंटी है अगर चले जाएंगे तो। खैर, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि अब हमें नॉलेज ऑफ ट्रांजैक्शन क्या करना होगा, सोचना होगा कि इस ट्रांजैक्शन के बारे में, पर्टिकुलर किसी ट्रांजैक्शन के बारे में सबसे पहले नॉलेज किसको होगा। नहीं, जैसे हमने किसी स्टाफ को चेक इशू करके दिया, हमने किसी स्टाफ को सैलरी पेमेंट किया चेक से, इसका नॉलेज पहले किसको होगा? अकाउंटेंट को होगा या बैंक वाले को होगा? अकाउंटेंट को होगा। नहीं, लॉजिकल बातें हैं। हमें कोई आदमी ने चेक दिया, हमने बैंक में जाकर के उस चेक को जमा कर दिया, इसका नॉलेज पहले किसको होगा? हमें, यानी अकाउंटेंट को या बैंक को? हमें होगा, अकाउंटेंट को होगा। वेरी गुड। किसी आदमी ने मेरे अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जमा कर दिया है, बैंक को होगा। समझ रहे हैं ना? बस ये समझेंगे, आपका BRS बन जाएगा। कर दिया, बैंक ने आपसे बैंक चार्ज डिडक्ट कर लिया, बैंक को होगा पहले। नहीं, हमें हो सकता है हम भूल भी जाएं, लेकिन बैंक को याद रहता है, बरोबर रहता है कि नहीं। बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया सेविंग अकाउंट पे, बैंक को नॉलेज होगा पहले। समझ में आया? बैंक को हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि हमारे इस वाले लोन में ACH लगा दो, ठीक ना। ACH इन द सेंस ऑटोमेटिक वो क्लियर हो जाता है फलाने डेट को और लोन हमारा चला जाता है। लोन क्या हो जाता है? चला जाता है। उस केस में ACH के थ्रू अगर हमारा लोन का रीपेमेंट हो रहा है किसी लोन का, इसका नॉलेज पहले किसको होगा? हमको या बैंक को? हमको या बैंक को? नहीं, देखिए, हमको भी होगा लेकिन हम भूल भी सकते हैं, बट बैंक नहीं भूलेगा। बैंक अपने सिस्टम में डाल देगा। कैसे आप लोग इवेंट सेट करते हैं, नहीं, पेरेंट्स का एनिवर्सरी हो या कुछ ऐसा सेट करते हैं ना कि हाँ फलाने तारीख को मेरे पेरेंट्स का एनिवर्सरी है, तो आपको पहले ही मालूम हो जाता है,
है ना। ऐसा तो नहीं कि एकदम याद, मान लीजिए पेरेंट्स का याद भी रहेगा, फ्रेंड लोगों का बर्थडे जो एकदम क्लोज होता है उसका तो याद रहता है, वो तो थैंक गॉड ऑफ फेसबुक को बोल दीजिए कि वो याद दिला देता है। अदरवाइज बहुत बड़ी बेइज्जती टाइप से कभी कभी हो जाती है, नहीं यार मेरा बर्थडे था विश भी नहीं किया, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि हम लोग भले ही बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हैं हम ही लोग, लेकिन इसकी जानकारी सबसे पहले बैंक को होती है, देयर आफ्टर हमें होती है। ओके, यही चीज अभी हम लिखेंगे। क्या हुआ, यही चीज अभी लिखेंगे कि अगर ऐसा होता है तो उसे बीआरएस में कैसे ट्रीट करना है, हम देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें फॉर एग्जाम्पल में लिख रहे हैं, देखिएगा जरा ये समझ में आता है कि नहीं, कि अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमारा क्या हो, पासबुक हो, क्या हो, पासबुक हो, और नॉलेज ऑफ ट्रांजैक्शन सबसे पहले किसको हो, फॉर एग्जाम्पल बैंक को। यानी कोई ऐसा एक ट्रांजैक्शन है जिसके बारे में बैंक को मालूम। हालांकि ये जो डायग्राम आपको लिखा रहे हैं ऐसे आपको लिखा दे रहे हैं, आपके हम एक ऐसा ट्रिक देने वाले हैं जो इस सब का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। नॉलेज ऑफ ट्रांजैक्शन जैसे आपको दिया रहेगा कि बैंक चार्जेस डिडक्टेड ₹5000, इसका नॉलेज सबसे पहले बैंक को होगा, और स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है, पासबुक है। तो बीआरएस में इसका क्या इफेक्ट होगा, इसका हम एक समरी बनाना चाह रहे हैं। इसका हम क्या कर रहे हैं, एक समरी बनाना चाह रहे हैं। तो थर्ड नंबर लिखिए, इफेक्ट इन बीआरएस। इफेक्ट इन बीआरएस बोलता है कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट हमारा पासबुक है और नॉलेज ऑफ ट्रांजैक्शन सबसे पहले किसको हुआ है, बैंक को हुआ है, तो बीआरएस में इसको क्या करेंगे, बोलता है रिवर्स करेंगे, अभी लिख लीजिए इसको जरा, ठीक ना, रिवर्स करेंगे। फिर बोलता है सेकेंड चीज कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट हमारा पासबुक हो और नॉलेज ऑफ ट्रांजैक्शन पहले किसको हो, अकाउंटेंट को हो, तो बोलता है कि इसका हम क्या करेंगे, इफेक्ट ले लेंगे। अभी आपको ये सब दिखेगा, इफेक्ट लेंगे, ठीक ना। इस तरीके से डायग्राम बना दीजिए। दूसरा, अगर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैशबुक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है या तो कैशबुक या पासबुक। कैशबुक है और नॉलेज ऑफ ट्रांजैक्शन सबसे पहले किसको है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल बैंक को ही है, ठीक ना। तो उस केस में क्या करेंगे, बोलता है इफेक्ट ले लेंगे। ये क्या हो रहा है आपको मालूम चलेगा, अभी थोड़ा इसको लिख लीजिए से। और अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है और नॉलेज ऑफ ट्रांजैक्शन पहले अकाउंटेंट को हो रहा है, तो क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। अभी तुरंत आपको मालूम चलेगा, ठीक ना। चलिए रिवर्स करेंगे, बस बीआरएस से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट आपका समाप्त हो गया। नहीं, अब हम आपको बताते हैं ये क्या लिखे हम लोग, ठीक ना। और क्वेश्चन बनाने जाएंगे, आपका क्वेश्चन एकदम बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। जरा हमें कोई बच्चे बुक दे दीजिएगा, या हम देखते हैं अगर मेरे पास सॉफ्ट कॉपी बुक का हो तो उसी से हम आपको बता देंगे। क्या है, पार्ट 1 नहीं है, वन में है ना।
आइए, ये आपका BRS का सारा कॉन्सेप्ट बात कर लीजिए शंकर सर, सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया है नहीं। और अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट से हमारा क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं। अगर बन जा रहा है इट मीन्स कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो बिल्कुल सटीक है, सही है, और नहीं बन पा रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को जरा देखना स्टार्ट करते हैं कि सर कैसे बनेगा। सबसे पहले कहाँ गया, कुछ एग्जाम्पल पहले देखेंगे। नीड फॉर रिकॉन्सिलेशन ये सब तो हम लोग पढ़ लिए हैं, दोबारा ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगेन आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ दिख रहा है क्या, क्या क्रॉस है, एनसीईआरटी का? हाँ जी, इलास्ट्रेशन नंबर 1 क्या है, इलास्ट्रेशन नंबर 1 को जरा पढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल को काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं, ठीक ना, और फिर अगला एग्जाम्पल आपको बनाने के लिए दिया जाएगा। क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर विनोद प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2017। नहीं, कहीं पे इस क्वेश्चन में एडजस्टेड कैश बुक बनाने का जिक्र है या नहीं है? नहीं है। हम क्या करेंगे, क्या एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। नहीं इंफॉर्मेशन हमसे मांगा जा रहा है, हम नहीं देंगे, दैट्स इट। ठीक ना, यानी इस केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली BRS बनाएंगे। ओके, अब क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन को काफी आराम से 10 से 15 मिनट लगा करके करेंगे, उसके बाद फास्ट करेंगे। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कैश बुक के हिसाब से बैंक बैलेंस हमारा कितना है, 50,000 रुपीज। सेकेंड नंबर दे रहा है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इश्यूड फॉर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का क्या मतलब हुआ, हम लोग कर चुके हैं, नहीं, यानी हमने किसी को पेमेंट किया होगा। अब वो पेमेंट किसी को भी हो सकता है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। हो सकता है हम किसी को अपना सैलरी दिए होंगे, रेंट दिए होंगे, क्रेडिटर को पेमेंट किए होंगे, व्हाट एवर रीजन, हमें उस रीजन में नहीं जाना है। हमें ये देखना है कि हमने भैया जो चेक इशू किया था ना, वो अभी मेरे बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट लेने के लिए। ओके, समझ गए? चलिए, उसके बाद क्या दे रहा है कि द बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड, the bank had directly collected dividend of ₹8,000 and credited to the bank account but was not entered in the cash book। यानी बैंक ने डायरेक्टली कोई मेरे नाम पे, हमने बैंक, आप पहले डिविडेंड का मतलब जानते हैं क्या होता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ डिविडेंड? नहीं, डिविडेंड मतलब हाँ जी प्रॉफिट का शेयर नहीं, डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, लाभ का अंश, प्रॉफिट का शेयर। जो अगर आप किसी कंपनी का शेयर परचेज करते हैं ना, जब आप किसी कंपनी का शेयर परचेज करते हैं, जैसे रिलायंस, टाटा, विप्रो या जो भी लिस्टेड कंपनियां हैं, उसका अगर आप शेयर परचेज करते होंगे या आपके पेरेंट्स करते होंगे तो उनको डिविडेंड का मतलब मालूम होगा। क्या होता है कि साल में एक बार या 2 बार इंटरिम डिविडेंड कभी कभी आता है, यानी 2 एनुअल मीटिंग के बीच में एक डिविडेंड आता है जिसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। साल में 1 या 2 बार उनके अकाउंट में ऑटोमेटिक, उनको मालूम ही नहीं होता होगा, और उनके अकाउंट में डिविडेंड का पैसा आ जाता है। ये बैंक को इंस्ट्रक्शन हम लोग दे के रखते हैं। और रिलायंस का अगर मान लीजिए हमने शेयर परचेज करके रखा है, सपोज कीजिए हमने 5,000 या 2,000 रिलायंस का शेयर परचेज करके रखा है, तो रिलायंस हमसे शेयर परचेज करने के टाइम में बैंक स्टेटमेंट भी मांग लेती है, बैंक का डिटेल भी मांग लेती है कि भैया अपना बैंक डिटेल भी दे दो, सो दैट कि जब हमें डिविडेंड देना होगा, हम जो प्रॉफिट कमाएंगे उसमें तेरा भी तो कुछ शेयर बनेगा ना, 2,000 शेयर तो तेरे पास भी है, तो तेरा जो हिस्सा बनेगा, शेयर बनेगा, वो हम तेरे बैंक अकाउंट में डाल देंगे। और हम रिलायंस को दे करके भले ही हम भूल जाएं, लेकिन मेरा बैंक याद रखता है। समझ में आया? और रिलायंस डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसा भेज देती है। तो इसका नॉलेज पहले किसको होगा, हमें या बैंक को?
बैंक को नहीं। अभी वो वाला अभी जो डायग्राम आपको पता है ना, वो पूरा डायरेक्टली यहाँ पे काम आएगा, लेकिन अभी हम पहले क्वेश्चन को समझ रहे हैं। यानी इसका मीनिंग आप समझ गए कि बैंक ने हमारे बिहाफ में डायरेक्टली 8,000 रुपया किसी कंपनी से डिविडेंड कलेक्ट किया है, जिसको वो अपने बुक में तो लिख लिया, यानी पासबुक में तो लिख लिया, कैश बुक में वो इंटर्ड नहीं है। ओके। फोर्थ नंबर, बैंक चार्जेज ऑफ ₹400 वाज नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने हमसे बैंक चार्जेज लिया है, किसी भी चीज का चार्ज दे सकता है, एटीएम का चार्ज नहीं, एक्सेस डेबिट चार्ज, कैश कलेक्शन चार्ज, कुछ भी चार्ज हो, बैंक ने हमसे बैंक चार्जेज लिया है और उसका एंट्री हमने कैश बुक में नहीं किया है। क्या कैश बुक और पासबुक मैच करेगा? अगर नहीं करेंगे तो नहीं करेगा। A check for ₹6,000 was deposited but not collected by the bank। हमने एक चेक बैंक में डाला है, किसी भी आदमी ने हमें कोई चेक दिया होगा, अब कोई भी रीजन हो सकता है आगे नहीं, और उस चेक को लेकर के मैंने बैंक में डाल दिया, लेकिन वो चेक को बैंक अभी तक मेरे लिए कलेक्ट नहीं किया है। यानी आप उस दिन सिस्टम आपको बताया था ना चेक का कैसे कलेक्शन होता है, कि जैसे हम बैंक में चेक डालते हैं, बैंक बेचारा उस बैंक में जाता है जिस बैंक का वो चेक हो, ठीक ना, और वहां से मेरे लिए पैसा ला करके मेरे अकाउंट में क्रेडिट करता है। कितना काम करता है, तो ये काम अभी तक बैंक नहीं किया है। और इसी बीच में 31 मार्च आ गया, इसी बीच में क्या हो गया, 31 मार्च हो गया, और हमारा बैलेंस क्या है, दोनों डिफर कर रहा है। हमें क्या बनाना है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे नहीं, तो बीआरएस में तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं, ठीक ना, थ्योरी बहुत सारा लिख लिए हैं, लेकिन अगर देखा जाए अभी जो आपको बताएंगे वो सब कोई थ्योरी काम नहीं आएगा, डायरेक्टली आपके माइंड में सेट हो जाएगा फॉर्मूला। कैसे करना है, आपको अपने दाहिने हाथ को, यहाँ पे क्या करना आपको बताया था ना इस चैप्टर में, कि आपको दोनों हाथ का इस्तेमाल बहुत जबरदस्त तरीके से होगा, लेकिन शर्त एक है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। नहीं, क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या टीएनसी है, कि टर्म एंड कंडीशन ये है कि घर के खिड़की को बंद कर लेना, दरवाजे को बंद कर लेना। नहीं तो अगर आप घर में बैठ के ऐसे ऐसे करेंगे तो लोग क्या समझेंगे, ये आप नहीं समझ सकते हैं। नहीं, इतने समझदार, क्या योगा, हाँ एक नया कॉन्सेप्ट भी आएगा, हो सकता है कोई योगा, आजकल तो योगा अजब अजब योगा सब आ गया। आप कुछ भी करिए, ऐसे ऐसे कीजिए हाथ और बोले कि ये हाथासन है, नहीं कुछ भी योगा हो जाता है। खैर माफ करिएगा स्वामी रामदेव बाबा, नहीं, लेकिन योगा का अब यही सब रूप हो गया है। कहने का मतलब हो गया कि थोड़ा ध्यान देना है, और आप, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि अभी कुछ दिनों के लिए आप 2, 4, 10, 15 क्वेश्चन बनाएंगे, वहां पे आपको हाथ ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, नहीं, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपका माइंड में ही ऐसे ऐसे हाथ होगा और आप आंसर बना देंगे, ठीक ना। क्या करना आपको बताते हैं, क्या करना है कि आपको अपने दाहिने हाथ को क्या मानना है, कैश बुक, क्या मानना है, कैश बुक, और बाएं हाथ को क्या मानना है, पासबुक, ठीक ना। और हर एक ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना, वही प्लस और माइनस सिस्टम से बताएंगे, आपको बताया था ना, प्लस और माइनस प्रेजेंटेशन। क्या करना है कि हर एक ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है। जैसे पहला नंबर क्या है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, दिया हुआ 50,000 रुपए, ये तो एक बैलेंस है, इसको तो स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे, नहीं इसको कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ेंगे। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हम ये मान लेंगे कि कोई ना कोई तो एक ऐसा दिन होगा जिस दिन बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक दोनों टैली कर रहा होगा, होगा ना, नहीं। और उसके बाद हमने एक चेक इशू कर दिया है 6,000 रुपए का, जो कि पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है। आप मेरे प्यारे बच्चों बताइए, जैसे ही हमने चेक इशू किया होगा तो मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक कम हो गया होगा या ज्यादा हो गया होगा, या पासबुक का बैलेंस कम हो गया होगा या ज्यादा हो गया होगा, कहाँ इफेक्ट पड़ा होगा, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया होगा। वेरी 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 गुड मेरे रसगुल्ले बच्चों, नहीं सही बोल रहे हैं, है ना, कि सर इफेक्ट कैश बुक पे पड़ा होगा, क्यों, नॉलेज ऑफ ट्रांजैक्शन पहले अकाउंटेंट को था और कैश बुक का बैलेंस कम हो गया ना। अब हमारा एक हाथ यहाँ पे है, दूसरा हाथ यहाँ है, हमको दोनों हाथ को मैच करवाना है, क्या करेंगे, दो ऑप्शन है ना, कि या तो इस वाले हाथ को, लेफ्ट हैंड को डाउन करके ले आएंगे, नहीं यानी माइनस कर देंगे, या सेकंड ऑप्शन है कि राइट हैंड को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। क्या किया जाए, राइट हैंड को प्लस या लेफ्ट हैंड को माइनस, क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड को माइनस करेंगे, नहीं। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है वही डीएवी वाला और पुजारी वाला, नहीं
क्या होगा यहां पे किसको इफेक्ट डाला जाए, यानी किसको वैरी कराया जाए, ये टोटली डिपेंड किस पे करेगा मालूम है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। नहीं, आप जो बीआरएस बनाने जा रहे हैं आपने स्टार्टिंग पॉइंट किसको माना है। हालांकि इस क्वेश्चन में तो बैलेंस एज पर कैश बुक ही दिया हुआ है, सिर्फ किसी किसी क्वेश्चन में दोनों बैलेंस दे देगा। बैलेंस एज पर कैश बुक इतना है, बैलेंस एज पर पासबुक इतना है, दोनों बैलेंस देगा और तब बीआरएस आपको बनाना पड़ता है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन में तो आपकी मजबूरी है कि स्टार्टिंग पॉइंट आपको कैश बुक को ही लेना पड़ेगा, देयर इज नो एनी ऑप्शन। नहीं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट आप कैश बुक को लोगे या पासबुक को लोगे, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट जिसको मानेंगे, हमने देखिए थ्योरी में लिखा है, वही अप एंड डाउन होगा, वही वैरी करेगा, एंड वाला पॉइंट तो कांस्टेंट रहेगा। ये बात लिखे हैं कि नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट यहां हमारा क्या है, कैश बुक या पासबुक? कैश बुक है। क्यों? क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है और हमें पासबुक पे पहुंचना है, ठीक ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें किसे मानना होगा, कैश बुक को मानना होगा। एकदम समझ रहे हैं या रट्टा मार रहे हैं? सर आप पढ़ाइए ना, रट्टा मार दिए सर, ऐसा नहीं ना कुछ क्या? हेलो, एकदम नहीं ना सर, रटना मना है नहीं, और 10 रुपया जुर्माना है। जब भी मालूम चले रटा है बच्चा, एक कॉन्सेप्ट पे 10 रुपया लेंगे फाइन, ठीक ना। तो सर क्या 10 रुपया से ऐसे ही दे देंगे आप? कहने का मतलब हो गया कि ये हमारा क्या है, कैश बुक का बैलेंस जो डाउन हो चुका था, पासबुक हमारा यहाँ पे है, और हमें क्या करना है, मैच कराने का दो ऑप्शन हमारे पास है, या तो इसको ऊपर कर दे या इसको नीचे कर ले, ठीक ना। तो यहाँ पे ये डिपेंड किस पे करेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट हम किसे माने। अगर स्टार्टिंग पॉइंट हमने कैश बुक को माना है तो हमें इसे ऊपर करना होगा। नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमने पासबुक को माना है तो हमें इसे नीचे करना होगा। समझ में आया? यानी आप इसे ऐसे करें या इसे ऐसे करें, टोटली डिपेंड किस पे करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट। व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? तो इन दिस क्वेश्चन कैश बुक इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, दैट्स व्हाई आपको क्या करना होगा, इसे प्लस करना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक एक करके नहीं, एक एग्जाम्पल को इतने जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे ना, जैसे आपको मालूम है ना कि अगर आपको जमीन के अंदर से पानी निकालना है, कैसे निकलता है? खोद के। कितना फीट गड्ढा करना होता है? कुआं। अगर अच्छा पानी पीना, मीठा पानी, तो 100 फीट। नहीं तो क्या 100 फीट अगर आपको गड्ढा करना है पानी के नीचे, तो क्या एक एक फीट 100 जगह पे करोगे तब पानी निकलेगा, या एक ही जगह पे 100 फीट करोगे तब निकलेगा? एक ही जगह पे करना होगा। नहीं, एक ही क्वेश्चन को इतने जबरदस्त तरीके से बनाएंगे ना कि आने वाला तो क्वेश्चन ऐसे हवा में उड़ेगा। नहीं, समझ में आया ना? ऐसे करना है। क्या हो गया कि सर ये माइनस हो गया था, अब हमें क्या करना होगा, इसे प्लस करना होगा। यानी प्लस और माइनस प्रेजेंटेशन जो आपको लिखा है ना, वहां पे प्लस वाले साइड में इसको लिख देंगे। समझ में आया? आया? चलिए सर जरा लिखते भी चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ। यानी एग्जाम्पल नंबर हम 1 अभी बना रहे हैं, और एग्जाम्पल नंबर 1 बना रहे हैं प्लस और माइनस प्रेजेंटेशन से। प्लस एंड माइनस प्रेजेंटेशन, ठीक ना। यहां पे प्लस आइटम है, यहां पे माइनस आइटम है, ठीक है। यहां पे लिख दिए बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है। अच्छा, ये जो बैलेंस दिया हुआ, ये फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस? फेवरेबल है। नहीं, अनफेवरेबल लाता तो लिखता बैंक ओवरड्राफ्ट। नहीं, अगर नहीं कुछ लिखा इट मींस कि ये फेवरेबल बैलेंस है, ठीक ना। तो हम इसे कहां पे लिख देंगे, प्लस आइटम साइड लिखे या माइनस आइटम साइड? प्लस। आप देखिएगा लिखा हुआ है फेवरेबल बैलेंस है तो प्लस आइटम साइड लिखेंगे 50,000, ठीक ना। अब दूसरा क्या है हमारा, जो अभी ट्रांजेक्शन हमने किया, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ऐसे यहां पे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इसको प्लस साइड में रखना है या माइनस में, वो डिपेंड करेगा इस पे। कैसे? चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, हमारा बैलेंस कम हो गया था, चेक इशू किए, तो अब हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो प्लस आइटम साइड में लिखेंगे। कितना रुपया? 6,000 रुपीज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं,
उसके बाद आते हैं फिर क्या है थर्ड नंबर को पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है थर्ड नंबर को पढ़िएगा। द बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ ₹8,000 एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट बट वाज नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। यहां क्या हुआ होगा, हमारा अगेन बैलेंस सेम है, उस एंट्री को भूल जाना, चेक वाले एंट्री को करके भूल जाना, क्योंकि हम तो प्लस कर दिए, फिर इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया ना। फिर क्या हुआ, फिर मन में सोचना, अच्छा बैंक ने चेक कलेक्ट कर लिया, सॉरी डिविडेंड कलेक्ट कर लिया मेरे नाम पे, तो पासबुक में इफेक्ट आया होगा या कैश बुक में आया होगा? वेरी गुड, बोले ना आपको कि एकदम आप तुरंत बीआरएस सीखेंगे। पासबुक में आया होगा, पासबुक में बैलेंस बढ़ गया होगा या घट गया होगा? घट गया होगा कि बढ़ गया होगा? शिवम क्या बढ़ा या घटा? बढ़ा ना? नहीं, हमारे बैंक में पहले से पैसा है और मेरे नाम पे बैंक ने 8,000 रुपया और कहीं से कलेक्ट किया है, तो बैलेंस बढ़ जाएगा ना, ठीक ना? तो बैलेंस बढ़ गया होगा, बस माइंड का IQ लेवल थोड़ा स्ट्रांग रखना है, नहीं बढ़ गया होगा। अगेन अब मैच करवाना, फिर क्या दो ऑप्शन है कि अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि कैश बुक को ऊपर नीचे करना होगा ना, चूंकि स्टार्टिंग पॉइंट ये है, क्या करना होगा, अगेन प्लस करना होगा, यानी प्लस साइड में लिखना होगा। सर क्या सारा प्लस ही होगा? नहीं, आराम से पेशेंस रखना है, और प्लस ही होगा तो होगा, हमें क्या फर्क पड़ता है। यानी डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, प्लस साइड में लिखेंगे 8,000 रुपया, लिख दिए ना। क्या बहुत टफ लग रहा है बीआरएस कि सर बीआरएस बारू की सर पसीना जरा हम पूछ लेते, ऐसा है कुछ? क्या नहीं, क्या फीलिंग है? बीआरएस बनाना है, अरे क्या है सर हम बनाते हैं सर, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? नहीं, ऐसा फीलिंग आ जाना चाहिए आपके अंदर, ठीक है? आ जाएगा, एकदम विश्वास रखिए, तुरंत आए, आगे बढ़े। चलिए, ये पहला नंबर पॉइंट हो गया, ये दूसरा नंबर पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर यानी फोर्थ इसके हिसाब से। बैंक चार्जेज ऑफ ₹400 वर नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। क्या कहना चाह रहा है कि बैंक चार्जेज जैसे ही लगा, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, लेकिन पासबुक में हुआ कि नहीं, बैंक छोड़ देगा क्या? नहीं, हाँ बहुत अच्छा चेहरा है बच्चे का, छोड़ देते हैं, ऐसा है क्या? पासबुक में क्या हुआ होगा, बैलेंस कम हो गया होगा, कम करना, माइनस करना होगा, यानी माइनस आइटम साइड में लिखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी यहां पे लिखेंगे बैंक चार्जेस कितना, 400 माइनस आइटम साइड। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हैं आप लोग। फिर क्या है, चेक फॉर 6,000, चेक फॉर 6,000 was deposited but not collected by the बैंक। क्या हुआ, चेक फॉर 6,000 डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। पहले किसको मालूम होगा, इसको या इसको? पहले कैश बुक या कैश बुक। बैलेंस बढ़ा होगा चेक डिपोजिट करने से या घट गया होगा? बढ़ा होगा ना सर, ऑब्वियसली बढ़ा होगा। नहीं, क्या करें बैलेंस को मैच करने के लिए? पासबुक को बढ़ा दें, कैश बुक को माइनस करिए सर। नहीं, पासबुक को तो सर यहाँ पे जैमर लगा दीजिए, नहीं हो सके तो आप अपने घर में भी इसको बांध दीजिएगा। डिसाइड कर लीजिएगा कि किसको स्टार्टिंग पॉइंट रखना है, उस हाथ को फ्री रखिएगा, दूसरे हाथ को बांध दीजिएगा एकदम सिक्कर लेकर के, ऐसे करके, इसको हिलाना नहीं, ठीक ना? समझ में आया? तो क्या करना होगा, 6,000 को क्या करना होगा, अगेन माइनस करना होगा, यानी चेक डिपोजिटेड कितना, 6,000। बस बन गया भैया, और कुछ है? बस लास्ट है ना। अब क्या करना था आपको, क्या बोले थे, इसका टोटल कर लीजिए। नहीं, जरा कीजिए तो टोटल कितना आया, 64,000। हाँ, वेरी गुड, 64,000। यहाँ पे 64,000 लिखते हैं, सॉरी यहाँ, हाँ बिल्कुल सही, 6400 यहाँ होगा। नहीं, और यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर, कैश बुक से चले थे, कहाँ पहुँचेंगे, पासबुक। अब क्या करना है, इसमें से इसको लेस कर देना है, बताइए, बैलेंसिंग फिगर करिए।
कैलकुलेट कीजिए। 57,600। दिस इज द आंसर। क्या बैलेंस किस साइड आएगा? नहीं, क्या समझ में आया या नहीं? अच्छे समझ में आया? कुछ है BRS में? कुछ नहीं। लोग जो है ना बात को थोड़ा बड़ा भयावह बना और रखना भी चाहिए। नहीं, एक और याद रखिएगा, अलर्ट रहना है। नहीं, कोई अगर साइंस का बच्चा मिल जाए, ठीक ना, तो उसको तो BRS के बारे में इतना बताना है कि लगे कि बाप रे, मंगल पे ग्रह भेजना इससे आसान है नहीं। लेकिन BRS बनाना बहुत टफ। BRS शांत रहो, अभी शांत हो जाएगा बेचारा। नहीं, लेकिन जब कोई आपस में मिलेगा तो फिर समझ रहा है लेवल क्या है, ठीक ना। वहां पे ओवर स्मार्ट मत बनना है, नहीं तो फिर वो समझ जाएगा कि बच्चा फेंक रहा है। लेकिन साइंस वाला ऐसे ही वो लोग भी बनता है ना, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स क्या पढ़ रहा है यार, यही पढ़ रहा होगा, क्या पढ़ेगा केमिस्ट्री में? नहीं। तो कहने का मतलब हो गया कि दूसरों के सामने में हीरो बनना है, लेकिन हम और आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि BRS में क्या है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। और आप विश्वास रखिए, नॉट ओनली इन BRS, आप आगे जो भी चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, सारे चैप्टर में आपको यही महसूस होगा। क्योंकि आपका अकाउंटिंग प्रोसेस यानी बेसिक अकाउंटिंग अगर स्ट्रांग है तो, ठीक ना, बेसिक अकाउंटिंग अगर स्ट्रांग है, हम बार बार ये बात बताते हैं और आपसे अभी फिर एक बार पूछते हैं, क्या यहाँ पे आपने कोई नया काम किया है? जर्नल एंट्री वगैरह सबके अलावे वही काम आप यहाँ भी किए, वही काम आप यहाँ भी किए, ठीक ना, वही काम किए। इसीलिए आपका बेसिक अकाउंटिंग स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब जरा देखिए कि हमारा आंसर मैच किया कि नहीं। हे भगवान, अब इसके बाद तो पहले भगवान जी को याद किया जाता है। नहीं, थैंक गॉड, नहीं मैच कर गया। मैच क्यों नहीं करेगा? ये भी प्लस और माइनस से ही बनाया संजोग से, ठीक ना। अगर ये बैलेंस प्रेजेंटेशन से भी बनाता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम प्लस माइनस से ही बनाते, हम प्लस और माइनस प्रेजेंटेशन से ही बनाते और मेन सॉल्यूशन में बैलेंस प्रेजेंटेशन करते। अब जैसे इसी क्वेश्चन को अगर बैलेंस प्रेजेंटेशन से बनाना होता तो क्या करते? ये क्वेश्चन आएगा ना कि सर सेम क्वेश्चन को अगर बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड से बनाना होगा तो क्या करेंगे? बोलता है वेरी सिंपल, आप क्या कर लीजिए, इसको वर्किंग नोट में बना लीजिए। क्या कर लीजिए? इसे वर्किंग नोट में, और काफी फास्ट में। जब आप बनाने लगेंगे ना, ये बनाने में आपको मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट से अधिक समय नहीं लगेगा। नहीं, सीधे ऐसे ऐसे हाथ तो करना यार, सिर्फ याद रहे एग्जाम में ऐसे ऐसे नहीं कर दियो। नहीं, तो टीचर बोला ये क्या कर रहा है? नहीं, अरे सर कुछ नहीं BRS बन रहा है। नहीं, क्या? हाँ जी, तो BRS वहां पे नहीं ऐसे बनाना है। कहने का मतलब, अब इसको बैलेंस प्रेजेंटेशन से हो रहा है तो क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड। इसमें क्या लिखते हैं? ऐसे बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 50,000 रुपया, है ना। फिर यहाँ पे क्या करते हैं? ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे? पहला नंबर चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना? 6,000 रुपया। फिर क्या है? बस यही चीज जो प्लस यहाँ पे किया है ना, देख रहे हैं 6,000 रुपये इसमें प्लस किया है ना, इसको इसी स्टाइल में जरा लिखना पड़ता है और कुछ नहीं, स्टाइल मारना है थोड़ा, बस हो गया। डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक, फिर ऐड कर दीजिए डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक 8,000। बस ये 2 प्लस हुआ है ना, इस दोनों को ऐड करके यहाँ पे 14,000 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे क्या कर दीजिए? लेस क्या कर दीजिए? बैंक चार्जेज 400। फिर क्या हो गया है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, कितना? 6,000। और इसको क्या कर दीजिए यहाँ पे? 6,400, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, समझ में आया? अब यहाँ पे क्या कर दीजिए? बैलेंस एज पर कैशबुक हो गया, पासबुक, ठीक ना। कितना आ जाएगा? 57,600। तो क्या अगर आपको प्लस एंड माइनस प्रेजेंटेशन से बनाने आता है तो बैलेंस प्रेजेंटेशन से बनाने में कितना समय लगेगा? नहीं, सेम यही चीज आप किए हैं, सेम यही चीज
जो आपने यहाँ पे प्लस प्लस किया है ना, उसको थोड़ा ऐसे स्टाइल में अच्छे से लिख देना है, सो दैट कि दिखने में अच्छा लगे, नहीं। और फिर यहाँ पे जो आपने माइनस माइनस 2 आइटम किया है उसको लेस करके यहाँ पे लिख दिया, दैट्स इट। इजी है ना, दोनों मेथड इजी है। लेकिन फिर मैं बतलाऊंगा कि आप दोनों मेथड भले ही इजी है, इस मेथड को आप तब बनाइएगा जब आप वर्किंग नोट में प्लस माइनस प्रेजेंटेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए रहेंगे, ठीक ना। सो दैट कि प्लस माइनस प्रेजेंटेशन में एकदम क्लियर दिखता है, अच्छा बैलेंस घट गया था पढ़ाना है, बैलेंस बढ़ गया था घटाना है, अच्छा बैलेंस बढ़ गया था इसको और ऐड करना है, बैलेंस घट गया था इसको भी घटाना है। समझ में आया ना, ये एकदम क्लियर आपको दिखते रहता है। ओके, तो क्या BRS समझ में आया? अब आप क्वेश्चन बना लेंगे, आपसे पूछा जाए तो। सही बच्चे हैं तैयार? हाँ सर हम हैं तैयार। चलिए, अगर तैयार हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है और इसको आप बनाइए जल्दी से। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ अनिल एंड कंपनी प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 अगस्त 2017। ये तो भाई आसान क्वेश्चन आपको दे दिया भाई, 3 ही चीज 4 ही चीज दिया। कोई बात नहीं सर, बनाइए, देखते हैं कितना समय लगता है। एकदम हाथ का इस्तेमाल कीजिएगा। शुरुआत में तो हम बोलते हैं बच्चे को पेन से ऐसे लिख लेना है, ये कैश बुक है और ये पासबुक है, CB लिख देना है ना, ये CB और PB, और तब ऐसे करना है। आपकी दोस्त नहीं आई है? आप लोग ये लिए हैं कि नहीं? वैक्सीन वगैरह तो नहीं लिए होंगे? 18 नहीं पूरा आप लोगों का? नहीं हाँ, वैसे इस बार का थोड़ा ये है, सुन जैसा रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी बनाइए। बन गया? पहला तो लिख लिए होंगे, सीधा एकदम शॉर्ट में बनाना है। 2 साइन दे देना है, प्लस और माइनस। अभी बहुत ज़्यादा फॉर्मेट के चक्कर में नहीं रहना है, प्लस और माइनस साइन दे देना है, ठीक ना। और पहला बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक को लिख देना है। किधर लिखेंगे, प्लस साइड या माइनस साइड? क्यों? रीजन? रीजन वाई? नो, दिस इज क्या, फेवरेबल बैलेंस नहीं, रीजन इज फेवरेबल। अगर पासबुक को भी आप स्टार्टिंग पॉइंट मानते ना तो भी प्लस साइड ही लिखते। अगर फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक हो या पासबुक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस साइड लिखेंगे। अनफेवरेबल होगा या तो कैश बुक से हो या माइनस से हो, ये पासबुक से हो, माइनस साइड लिखेंगे। दिस इज द रामबाण, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, 100 रुपीज बैंक इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड टू अनिल एंड कंपनी अकाउंट which is not recorded in कैश बुक। अगेन बैंक चार्जेस कटा है 100 रुपए का, पासबुक में रिकॉर्डेड है, कैश बुक में नहीं है, क्या ट्रीटमेंट होगा आप समझ सकते हैं। चेक फॉर रुपीज दिस इज डिपोजिटेड इन द बैंक बट नॉट इट कलेक्टेड बाय द बैंक। चेक हमने डिपोजिट कर दिया, बैंक ने कलेक्ट नहीं किया है, क्या होगा आप समझ सकते हैं। चेक इशू कर दिया हमने 20,000 का, बैंक में नहीं प्रेजेंट हुआ अभी तक, हमने चेक इशू कर दिया, प्रेजेंट नहीं हुआ, बन गया? बन गया? कितने बच्चे का बन गया? वेरी गुड। 2 3, कितना बैलेंस आया? 74,000। आपका? एक मिनट, कितना आया? एग्जाम्पल 2 का 68,500। और किसी बच्चे का अलग बैलेंस? क्वेश्चन फिर से देखना है।
क्वेश्चन फिर से देखना है। सेकेंड वाले का क्या ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं आप लोग? क्यों, थोड़ा लॉजिक के साथ बताइए तो। बैंक ने चार्ज कर लिया है, ऐसे हाथ खुलिए, शर्म नहीं करना। हम जब कर रहे हैं तो आप बताइए क्या हुआ होगा, घटना क्या होगा, हाथ के थ्रू बताइए। पासबुक का बैलेंस क्या हो गया होगा? घट गया होगा। नहीं, कैशबुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी इसको भी माइनस करना होगा। वेरी गुड, माइनस आइटम साइड में लिखे होंगे इसको। गुड, समझ में आया? माइनस आइटम साइड में क्यों जाएगा, समझ में आया? क्यों? क्योंकि पास जैसे ही बैंक चार्ज लगा पासबुक का बैलेंस घट गया होगा, ठीक ना। स्टार्टिंग पॉइंट चूंकि मेरा कैशबुक है, इसलिए इसी को अप एंड डाउन करना होगा, इसको तो कांस्टेंट रखना होगा, तो क्या होगा? माइनस करना होगा। वेरी गुड। चेक फॉर ₹5,400 इट डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट इट कलेक्टेड बाय द बैंक। क्या हुआ होगा? बढ़ गया होगा, है ना। क्या करना होगा? माइनस करना होगा। अगेन माइनस साइड चला जाएगा। वेरी गुड। चेक फॉर ₹20,000 इश्यूड बाय अनिल एंड कंपनी। अनिल एंड कंपनी कौन है? जिसका आप BRS बना रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना। अनिल एंड कंपनी नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या हुआ होगा? वेरी गुड, प्लस साइड लिख देंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 68,500 सभी का आया? 68,500 क्यों? हेलो, आया? आपका आ गया? अदिति नहीं आया? आपका? एकदम ईमानदारी रखिएगा, ठीक ना, बिल्कुल ईमानदारी। क्योंकि अभी क्या है, एलिमेंट्री लेवल का क्वेश्चन, एकदम छोटे लेवल का। हालांकि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा BRS में, इतना दम ही नहीं कि इससे कुछ पूछ लेगा, ठीक ना। लेकिन फिर भी अभी स्टार्टिंग है, आप अगर अभी क्वेरी करेंगे तो हमें बताने में आनंद होगा, नहीं आनंदमय प्रतीत होगा, ठीक है। और बाद में करेंगे तो और भी आनंद होगा, तब आपको भी आनंद आएगा। नहीं, क्या समझ में आया? देखते हैं क्या है आंसर। मैच क्यों नहीं मैच करेगा? क्यों नहीं मैच करेगा? ठीक ना, हमने आपके माइंड में उस चीज को डाल दिया है जो ये लोग सोचते हैं जिस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही BRS बनाया जाता है, बिल्कुल, ठीक ना। आपको बता दें BRS में आदमी का पसीना छूट जाता है। वही जो रटना चाहेगा इसको याद कर लेंगे, दिखाएगा कि हम तो याद कर लेंगे, तो BRS बोलता आ जाओ यहाँ बताते हैं। नहीं, रट के दिखा, रट के दिखा। देखते हैं आपके बुक में रटने का दिया है कि नहीं। आपके बुक में रटने का सिस्टम दिया है कि नहीं। ICAI का बुक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का बुक, उसमें तो रटने के लिए स्कोप दे दिया है कि अगर फेवरेबल बैलेंस होगा, कैश बुक के हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे, रट्टा मार लो, इन सब चीज़ों को लेस करेंगे, रट्टा मार लो। नहीं, अगर कैश बुक के स्टार्टिंग पॉइंट है, अनफेवरेबल बैलेंस है, तो इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे लोग। एक तो वो रट्टा करते ऊपर से, और BRS में क्या क्या टेक्निकें बताते हैं। जो कैश बुक के हिसाब से बनाएंगे BRS तो ऐसे ऐसे बनाएंगे, आपको समझा दिया जाएगा, नहीं थोड़ा आपको समझाया जाएगा। फिर बोलेगा कि बाबू पासबुक के हिसाब से उल्टा कर देंगे, उल्टा, ये उल्टा सुल्टा नहीं, उल्टा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, उल्टा सुल्टा सब सुल्टा ही होता है, ठीक है, उल्टा कर देंगे। फिर अनफेवरेबल बैलेंस आएगा, यानी ओवरड्राफ्ट का सिचुएशन आएगा, तो उल्टा का उल्टा यानी सुल्टा हो जाएगा। बाप रे, दिमाग तो एकदम पंचर हो जाता है वहीं पे। नहीं, आपको कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ यही समझना है कि नॉलेज ऑफ ट्रांजैक्शन किसको होगा। नहीं, नॉलेज ऑफ ट्रांजैक्शन पहले किसको होगा वो सोचना है, और कैश बुक या पासबुक, इसी हिसाब से आपका कोई भी 4 सिचुएशन BRS में बनता है, 4 सिचुएशन BRS में बनता है। एक सिचुएशन कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपका कैश बुक होगा, फेवरेबल बैलेंस होगा तो। दूसरा सिचुएशन स्टार्टिंग पॉइंट अगर पासबुक होगा और फेवरेबल बैलेंस होगा तो, ठीक ना। फिर अनफेवरेबल में दो, कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका कैश बुक होगा, अनफेवरेबल बैलेंस होगा तो, और स्टार्टिंग पॉइंट आपका पासबुक होगा, अनफेवरेबल बैलेंस होगा तो। ये 4 सिचुएशन बनते हैं, चारों का चारों सिचुएशन आपका प्लस एंड माइनस प्रेजेंटेशन से बन जाएगा। बिल्कुल एक तरीके का सोच रखना, कोई चेंज नहीं करना। नहीं, अभी आजमा करके देख लें, कैसे आजमाते हैं जरा देखते हैं। कि अभी जो आपने क्वेश्चन बनाया है,
अभी जो आपने क्वेश्चन बनाया है, चूंकि आपके मन में हो सकता है अभी आप बच्चे हैं कि सर क्या जरा एक चीज R&D करके देखते हैं, जरा सोचिएगा मेरे साथ कि क्या अगर हम लोग BRS इससे बनाना स्टार्ट करें, BRS अगर हम 68,500 से बनाना स्टार्ट करें तो क्या हम लोगों का 54,000 पे पहुंच जाएंगे? माइंड में सोच पा रहे हैं कि नहीं कि अगर क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक ना दे करके, यानी यहां पे बैलेंस एज पर कैश बुक ना दे करके बैलेंस एज पर पासबुक दिया रहता 68,500, तो क्या 54,000 रुपया बैलेंस आ जाता? जरा सोच करके देखें, बना करके देखें। नहीं, जरा बनाइए तो कि अगर बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, क्वेश्चन को थोड़ा एडिट कीजिए, यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक कितना है 68,500, और तब जरा एक बार बनाइए तो बनता है कि नहीं आपसे? तब जरा बनाइए तो यहाँ पे जो बैलेंस दिया है ना, बनाइए जरा इसको। ये अगर बैलेंस कितना दिया हुआ है 68,500, तब जरा BRS बनाते हैं तो 54,000 रुपया आता है कि नहीं? सर कैसे आप बोल रहे हैं कि बैलेंस एज पर कैश बुक से भी लेंगे तो भी मैच कर जाएगा, पासबुक से भी लेंगे तो भी मैच कर जाएगा? जरा देखिए तो, क्वेश्चन को समझ गए आप लोग? चलिए बनाइए जरा। यानी पहले लिख लेंगे बैलेंस एज पर, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक? पासबुक। कितना लिखेंगे? इस साइड लिखेंगे या इस साइड? प्लस साइड। यानी ये गलती कभी भी मत करना कि सर कैश बुक के हिसाब से अगर प्लस लिखे हैं तो पासबुक के हिसाब से माइनस लिखेंगे, ऐसा गलती नहीं करना है। नहीं, प्लस साइड ही लिखेंगे। कितना? 68,500 लिख लीजिए। नहीं लिख लिए? चलिए लिखिए, आप लोग लिखिए जरा, हम बनवाते हैं, लिख लीजिए। दूसरा क्या है? बैंक चार्जेज। बैंक चार्जेज जैसे ही लगा तो हमारा पासबुक क्या हो गया होगा? घट गया होगा, कम हो गया होगा। 400 कितने का है? 100 रुपए से। नहीं, अब हमें क्या करना होगा? पासबुक को बढ़ाना होगा या कैश बुक को कम करना होगा? पासबुक को बढ़ाना होगा। क्यों? क्योंकि इस बार स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है। समझ में आया? यानी क्या करना होगा? ऐड कर देना होगा 100 रुपए। ऐड कीजिए जरा, प्लस साइड में लिखिए बैंक चार्जेस 100 रुपए। बना। थर्ड नंबर क्या है? चेक फॉर ₹5,400 इज डिपोजिटेड इन द बैंक बट नॉट एट कलेक्टेड बाय द बैंक। चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया, नहीं, बैंक किसका बैलेंस इफेक्ट किया होगा? इसका या इसका? कैश बुक या पासबुक? कैश बुक का। जैसे हमने चेक बैंक में डाला, नहीं, हमारा क्या हो गया? बैलेंस एज पर कैश बुक बढ़ गया। नहीं, अब नहीं बढ़ा? बढ़ गया ना। अब क्या करें? पासबुक को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस बार पासबुक के स्टार्टिंग पॉइंट है। आ गया ना? प्लस कीजिए 5400 रुपए। कर दिए? वेरी गुड। अ चेक फॉर ₹20,000 इश्यूड बाय द अनिल एंड कंपनी। एक चेक इशू किया है, बैलेंस किसका इफेक्ट किया होगा? इसका या इसका? घट गया होगा 20,000 से। अब क्या करें? पासबुक को माइनस कर देंगे, माइनस आइटम साइड में लिखिए 20,000 रुपये, और देखिए बैलेंस 54,000 रुपये आया कि नहीं। एक बार हम जादू मारते हैं, 54,000 आ जाओ। नहीं आ गया? नहीं, यानी कैश बुक से चलोगे तो पासबुक पे पहुंचोगे, पासबुक से चलोगे तो कैश बुक पे पहुंचोगे। यही बातें तो हैं, और होगी तो क्यों नहीं भैया। नहीं, हम या तो कैश बुक को बेस बना करके पासबुक को बैलेंस को मैच कराएं, या पासबुक को बेस बना करके कैश बुक के बैलेंस के मैच कराएं। क्यों नहीं मैच करेगा हमारा? समझ में आया? यानी एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से आपने बनाया कि नहीं? एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से आपने बनाया और दोनों तरीके से आंसर मैच कर गया। ठीक ना? अंतर क्या हुआ कि पहले तरीके में जिसको आप प्लस कर रहे थे, नेट इफेक्ट देखिएगा जरा, नेट इफेक्ट पहले तरीके में जिसको आपने प्लस किया उसको इस बार क्या कर दिया? माइनस। और पहले तरीके में जिसको माइनस किया था उसको कर दिया इस बार प्लस। इसी को बच्चा रख लेता है उल्टा। बोलता है क्या? उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा जी? उल्टा हो रहा है। उल्टा हुआ कुछ एकदम सटीक, जैसा हम लोग सोचते थे वैसा ही सोच रहे हैं ना। समझ में आया? इसीलिए आपके पास जो है ना ऐसा ब्रह्मास्त्र हमने दे दिया है कि BRS का सारा क्वेश्चन बन जाए। क्या अदिति?
कुमारी समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आ रही? आई नहीं? तो इस तरीके से BRS का हमने 2 क्वेश्चन बनाया। नहीं, आगे इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं जरा देखिए तो, और आप कितना घंटा में इसको बना लेंगे सो बताइए। आप एक चीज और देखिएगा, हाँ एक और क्वेश्चन आपको बनाते हैं। जैसे देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, ये क्या है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल? क्या ये क्वेश्चन बनेगा आपसे? कैसे बनेगा? सर कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ अनफेवरेबल बैलेंस है ना तो माइनस आइटम साइड में लिख देना है, दैट्स इट। बाकी सोचना है ऐसे ही, यही 2 हाथ काम आएगा। समझ में आया? यानी ओवरड्राफ्ट का सिचुएशन हो, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक हो, बैलेंस एज पर पासबुक हो, जो भी सिचुएशन हो, सोचना एक तरीके से है और BRS उसी तरीके से बनेगा। ओके, बन जाएगा ना आपसे? निश्चित तौर पे बन जाना चाहिए। आज ये सीधा कितना एग्जाम्पल दिया हुआ है टोटल वो देखते हैं। मात्र 8 एग्जाम्पल हैं और हमें लगता है कि कितने क्वेश्चंस हैं। अरे यार कितना पूछ दिया है बच्चा लोग, बच्चा का जान ले लेगा क्या? 18। यानी क्या अगले क्लास तक हम उम्मीद करें कि बन जाएगा सब? 18 और 8 26 उम्मीद करें बन जाएगा सर। इस महीने में भी मत कीजिए उम्मीद, ऐसा उम्मीद भी मत रखिए। नहीं ऐसा है क्या? प्लीज थोड़ा फास्ट बनाइएगा। नहीं तो बन जाएगा कितना? वाला तो बन जाएगा, नीचे वाला क्वेश्चन नहीं देखे 8 वो नहीं, ऐसा ही होगा ना। एग्जाम्पल जब आपसे बन जाएगा तो क्वेश्चन तो और बनेगा आसानी से, क्वेश्चन का और लेवल कम होता है। तो आप क्या करिए, होमवर्क हम आपको दे देते हैं, HW दे देते हैं। एग्जाम्पल 3 से लेकर के 8 तक, क्योंकि 1 और 2 तो बन ही गया, और क्वेश्चन 1 to 18, ठीक ना। टोटल आपका मार्क 24 है। आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, ठीक ना। कोशिश कीजिएगा कितना बनता है, और फिर अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो हम हैं। क्या समझ में आया अच्छे से एकदम BRS? नहीं, इसको बनाइए। और आपको बता दें एक और खुशखबरी कि आपका जो डेप्रिसिएशन का चैप्टर है ना वो इससे भी आसान है। अब आपको लेवल मालूम चल रहा होगा कि आपको अकाउंट में क्या पढ़ना है। नहीं, अभी तक तो बहुत कॉलर ऊपर करके रखते थे, नहीं मम्मी अकाउंट पढ़ रहे हैं, नहीं डिस्टर्ब मत करो। अब समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? नहीं, तो इससे भी आसान चैप्टर है डेप्रिसिएशन का, ठीक ना। क्या अकाउंट 17 को है? 17 को मेरे 21 तो आज से कितना बहुत कम दिन बाकी है ना, तो इसको जल्दी कर लीजिए ना। डेप्रिसिएशन एक छूटा हुआ है ना, कर लेंगे, उसका एक बार रिवाइज करा देंगे आप लोग को। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।